फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है एकदम ठाकड़। ठीक है, तो आज हम देखेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज क्या होता है सबसे पहले वो जानेंगे। उसका स्टेटमेंट क्या है? जब उधार या कर्ज हम किसी से लेते हैं तो उसकी एक अवधि होती है। अवधि हो या तो होगी 6 महीने की, या फिर होगी 1 साल की, या फिर 2 महीने की हो गई, 3 महीने की, जो भी समय उसका है। तो जो समय होता है संपूर्ण अवधि, इसको हम क्या कहते हैं? अवधि कहते हैं। अवधि यानी कि होता है समय। समय, ठीक है, दिया हुआ समय या अवधि में मूलधन एक ही रहे। मतलब अगर मैंने मूलधन दिया है आपको 10,000, अर्थात ब्याज पर ब्याज ना लगे, तो उसका ब्याज अगर है 1% मैंने ब्याज समझ लिया, मतलब ये 10,000 पे 1% ब्याज जो है लगेगा। तो मतलब 3 महीने में मैंने पूरा 1% लगेगा, 3 महीने तो 1,000 रुपया हो गया। तो अगर ये हमारा ब्याज मान लो 1,000 रुपया, तो इस पे फिर वापस वही ब्याज 1,000 ना लगे, ठीक है, तो उसी को हम साधारण ब्याज कहते हैं। ब्याज पे ब्याज कब लगता है? जब ये जो चक्रवृद्धि ब्याज में जो है ब्याज पे ब्याज लगता रहता है। तो हम सिंपल इंटरेस्ट की कुछ इसके जो है अंग देखेंगे। अंग 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 अंगना में अंग पधारे लाल हमारे। सबसे पहले यहाँ पे आएगा आपका, देखते हैं यहाँ पे मूलधन क्या है। मूल, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल। डिनोट किसके करते हैं? मतलब इसका डिनोट ई से हम उसको दर्शाते हैं। मूलधन क्या होता है? मूलधन हम क्या कहते हैं? वह राशि जो उधार में दी जाती है, वह राशि, वह राशि जो उधार या कर्ज देते हैं। उधार या कर्ज देते हैं, ठीक है, उधार या कर्ज देते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? मूलधन। इसके बाद आपका आता है समय। समय, कर्ज में दिया हुआ, कर्ज में या उधार में दिया हुआ समय, दिया हुआ समय या अवधि, ठीक है, समय। इसके बाद हमारा तीसरा है धन। ब्याज की दर, ब्याज इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज की दर। ब्याज की दर मतलब कितना प्रतिशत उस पे ब्याज लगाया गया है। 1% जो है ब्याज की दर, मतलब जो हमने कर्ज दिया है उस पे हमने 2% देकर या फिर 1% देकर हमने ब्याज से आपको मूलधन प्राप्त किया दिया है। और फिर इसके बाद आता है मिश्र धन। मिश्र धन, इसमें आपका आएगा मूलधन प्लस ब्याज।
मूलधन 10,000 है और ब्याज जो है 1,000। इन दोनों का जो योग होगा वो क्या होगा, मिश्र धन। इस डिनोट करते हैं एस। इसको हम कैसे दर्शाते हैं, ये लिखते हैं। मिश्र धन को हम क्या लिखते हैं, ब्याज की दर को आर, समय को टी और टी को जानते ही हैं। अब हम सूत्र देखेंगे इसका, क्या देखेंगे, सूत्र। सूत्र काम नाम 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 सूत्र देखिए, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का सूत्र देखिए। साधारण ब्याज का जो है सूत्र है मूल गुणे गुणे समय बाटे में 100। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। ये जो है सिंपल इंटरेस्ट का, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन को पी लिखते हैं, दर को आर लिखते हैं, समय को टी लिखते हैं, बटे में 100 लिखते हैं। ठीक है, एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100 क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। मिश्र धन का सूत्र आपको पता हो गया, मूलधन प्लस ब्याज दर मतलब पी प्लस आर जो होता है इक्वल टू पी प्लस आर जो मूलधन है प्लस ब्याज की दर। ये हो गया आपका मिश्र। अब अगर मुझे यहाँ पे मूलधन निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, तो सबसे पहले मैं मूलधन का, अब यहाँ पे देखते हैं मूलधन का सूत्र है, ठीक है, ये मूलधन का सूत्र है। मूलधन यहाँ पे लिखेंगे आप साधारण ब्याज गुणे 100 दर गुणे 100। ये आपका सूत्र है मूलधन का। अब यहीं पे आपको सूत्र आप पास, पहला सूत्र ये है, दूसरा ये है, तीसरा हम लिखेंगे दर का ब्याज का फर्क करने के लिए दर ब्याज की दर। एक नज़र आप लोग इसको पहले देख लीजिए ध्यान से, इसके बाद हम आपको एक बार फिर से रिपीट करा दें। बहुत ही आसान है। तो साधारण ब्याज का जो नियम है हम वहाँ से शुरू कर रहे हैं। साधारण ब्याज हमने आपको दिखा दिया, जब उधार या कर्ज, अब इसका मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि साधारण ब्याज दिया हमने, कोई जो है किसी से बोला कि मुझे 10,000 रुपये उधार ही चाहिए, हमने 10,000 रुपये उधार ले लिया उससे, और वह उधार जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। तो जो पैसा हम लेते हैं उसी है मूलधन कहते हैं, जो किसी से सामने से हम लेते हैं और जब वो आदमी उस पर कहता है कि भैया इतने हम तुम्हारे आपके पास 6 महीने में मुझे वापस कर दीजिए, और उसके ऊपर मैं 1% का ब्याज लगा देता हूँ आपके ऊपर। तो अब 10,000 है, 10,000 है आपके पास, गुणे 1/100, ठीक है।
2 का करें, ठीक है, मतलब 100 रुपये के हर महीने हमें जो है उसको देना, ये हर महीने का ब्याज लग गया, ठीक है। तो हर महीने का ब्याज जब अगर 100 रुपये हमें देना, तो 1% ब्याज पे 100 रुपये हर महीने आपको, अब उसमें 6 महीने में कितना हो जाएगा, 600 रुपया, यानी कि हमें कितना देना उसको, 2,600 रुपये उसको देने। और इस साधारण ब्याज में जो है ब्याज पे ब्याज, मतलब आपने 10,000 लिए या 600 पे, फिर ब्याज जुड़ेगा, फिर ब्याज जुड़ेगा, तो ऐसा नहीं इसमें होता है, जितना एक ही रहता है, मतलब अगर 1% तो 1 ही % पे ब्याज वही एक ही लगेगा, उस पर फिर दोबारा ब्याज नहीं लगेगा। अब इसमें हम देखते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आपका मूलधन, ठीक है, वह राशि जो आप कर्ज में देते हैं, समय जो अवधि आपको दी गई है, ब्याज की दर कितने प्रतिशत में आपको उधारी उसने दिया है, कितना लेगा वापस आपसे, उसी को मिश्र धन कहते हैं। मतलब मूलधन और आपकी मूलधन और ब्याज की रकम मिलाकर जो होता है वही हमारा मिश्र धन होता है। सबसे पहले हम साधारण ब्याज यानी कि सिंपल ऑफ इंटरेस्ट, साधारण ब्याज हमारा कितना है वो हम देखेंगे। तो उसने मूलधन दे दिया है, अब मैंने यहाँ पे दे दिया, एक सवाल है 10,000, मैंने जो है मूलधन, इसके बाद 2% लगने वाला ब्याज दर है, ठीक है। इसके बाद आपका समय जो है मेरे पास 3 महीने की, जब मान लो एक वर्ष मूलधन 10,000 है, इसके बाद 2% आपका ब्याज है, ब्याज कितना हो गया 1 साल का, 12 × 24,000 रुपये आपका 2400 रुपये हमारा जो होता है वो कितने में 1 वर्ष का ब्याज होता है, इस पर 10। इस तरीके से जो हम सॉल्व कर लेना है। इसके बाद मूलधन निकालना है, तो यहाँ पे आप साधारण ब्याज, अगर साधारण ब्याज दिया रहेगा, मूलधन निकालने के लिए बोलेगा तो आपके पास साधारण ब्याज, तो अगर बोल दिया साधारण ब्याज दिया और मूलधन नहीं दिया है, ब्याज की दर दिया है, और जो है आपको मूलधन नहीं दिया, साधारण ब्याज 100 और दर पूरे समय दिया है, तो आपने मूलधन निकाल लिया, साधारण ब्याज देकर 100 समय निकाल लिया। तो आप इस तरीके से जितना भी जाएगा क्वेश्चन, तो यह जो हमारा चैप्टर है खत्म होता है साधारण ब्याज का, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख दीजिएगा जरूर। अगर